नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। नए साल के पहले दिन सीएम भूपेश बघेल ने जवानों से मुलाकात की। रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित नववर्ष मिलन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने जवानों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, डीजीपी डीएम अवस्थी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने पुलिस के 2 साल के कामों के लेखा जोखा को लेकर एक पुस्तक का भी विमोचन किया है। सीएम भूपेश बघेल ने अपने संबोधन में मंच से जय जवान जय किसान के नारे लगाए। सीएम ने कठिन हालात में जवानों के कामों की जमकर तारीफ की है। खासकर कोरोना काल में जवानों की भूमिका को उन्होंने ऐतिहासिक बताया है। साथ ही पुलिस को सीएम ने नक्सल क्षेत्र के साथ ही अन्य इलाके में लोगों का विश्वास जीतने का मंत्र दिया। सीएम ने बाद में जवानों के साथ भोजन भी किया। जवान देखिए, एक तरफ जहां किसान खेत में जुट के हमारे लिए अनाज का उत्पादन करते हैं और भरपूर अनाज मुहैया कराते हैं जिससे हमारा शरीर बनता है, और आप सब हैं जिसके बदौलत आम जनता चैन की नींद सो पाता है। बेहद तनावपूर्ण क्षण में अपने आप को संयमित रखना एक कठिन काम, और इसीलिए दुनिया में किसी भी सरकार हो, हमारे देश में भी यदि बहुत सारे शासकीय अधिकारी हैं लेकिन किसी की टोपी में भारत के चिन्ह नहीं है, वो केवल आपको हासिल है। ये सम्मान दूसरे को नहीं मिल सकता। लाखों के तादाद में जो श्रमिक दूसरे प्रदेश से आकर अपने प्रदेश जा रहे थे, उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था करना, उसकी चाय पानी नाश्ता भोजन, उसके दवाई की व्यवस्था करना, ये काम जो हमारे जवानों ने जो किया है, हमारे अधिकारियों ने जो किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं उस समय एक सोशल मीडिया देखता था, जो सोशल मीडिया पुलिस के आलोचना में भरी पड़ी रहती थी, वो ऐसा दौर है जिसमें पुलिस की प्रशंसा से पूरा जो हमारा सोशल मीडिया है वो भरा पड़ा था। लोगों को विश्वास आज जीतेंगे तो कोई भी मोहल्ले में यदि आपका संवाद बना रहेगा तो कोई घटना होने वाली है, कोई षड्यंत्र कर रहा है, तो उसकी जानकारी आपको पहले हो जाएगी और उस षड्यंत्र को नाकाम करने में आप सफल होंगे। जो जवान और अधिकारी हमारी सुरक्षा में तैनात हैं, चाहे वो पुलिस विभाग के हों चाहे नक्सल क्षेत्र में पैरामिलिट्री फोर्स हो, उनके साथ नए साल की शुरुआत हम लोगों ने की है। उनकी बातें भी सुनी, उनकी आपबीती भी सुनी और साथ ही साथ उनके साथ भोजन भी की। बैठक बुलाई थी और उसमें वहीं मंत्रियों के सामने ही खाद्य मंत्री जी से बात हुई थी। तब उन्होंने कहा था ये अभी दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उसमें व्यस्त हूँ और देख नहीं पाया हूँ। फिर वहीं पीएमओ भी हम लोगों ने फ़ोन लगाया था। दोपहर में बात तो नहीं हुई थी, लेकिन रात में प्रधानमंत्री जी से ज़रूर बात हुई। उन्होंने कहा था कि मैं देखता हूँ, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। कोरोना के कारण से सारी जो व्यवस्थाएँ हैं वो चरमरा गई। अब धीरे धीरे हम लोग उसको व्यवस्थित करते जा रहे हैं। अब जब सब कुछ ठीक ठाक होगा तो निश्चित रूप से इस दिशा में भी विचार किया जाए। सावधान सिंह जी के चूँकि यहाँ के निवासी हो चुके हैं, वो उसको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन वो यहीं क्या बोलते हैं उसको संगठन, लेकिन अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गए। मतलब आरएसएस से हटके वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बने हैं और नए पदाधिकारी दूसरे भी आए हैं। लेकिन इसके पहले पुरंदेश्वरी जी आई हैं, वो तो हमारे कांग्रेस की हैं, पुराने हमारे कांग्रेस के सांसद रही हैं, वो इनके प्रभारी हैं, तो हम लोगों से ठीक ही रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नए वर्ष की शुरुआत श्रम वीरों की नगरी कहलाने वाली इस्पात नगरी भिलाई से की है। मुख्यमंत्री नए वर्ष की सुबह सुबह रसाली के चावड़ी में पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने श्रमवीरों का शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया। इसके अलावा उन्होंने उनका मुंह भी मीठा करवाया और उनके कार्यों को नमन किया। इस मौके पर एक चौपाल का भी आयोजन किया गया। सीएम भूपेश बघेल बड़े ही आत्मीय भाव से लोगों से मिले।
उन्हें नव वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश के निर्माण में सबसे अधिक योगदान देने वाले श्रमवीरों के साथ आज वे नया साल मना रहे हैं और उस धरती पर जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है। उन्होंने भिलाई की भी तारीफ की और कहा कि भिलाई में श्रम मेव जयते कहा जाता है, इसलिए ऐसे श्रमवीरों के साथ आज वे साल का पहला दिन मना रहे हैं। आज श्रमिकों के बीच आकर नए साल की शुरुआत और तामरा दल का क्षेत्र यहाँ पे मजदूरों को जो श्रमवीर हैं उनको सम्मानित किया गया, मिठाई भी वितरण किया गया है। तो क्योंकि देश के नवनिर्माण में श्रमिकों का योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और इसीलिए भिलाई स्टील प्लांट के जो मुख्य द्वार है वहाँ पे श्रम एवं जयते लिखा गया है। तो भिलाई में श्रम की महत्ता है, तो श्रम की महत्ता कभी समाप्त नहीं होगी और इसीलिए दिन के नए साल की शुरुआत श्रमिकों के बीच। इंग्लिश मीडियम स्कूल के बारे में अभी तक के हम लोग 52 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं। जिस प्रकार प्राइवेट स्कूल में जिस प्रकार की सुविधाएँ होती है उसी प्रकार के शासकीय स्कूलों में सुविधा हो, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई हो, गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अगले साल 100 और स्कूल, मतलब ये है कि हर ब्लॉक में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा ताकि हमारे गरीब मजदूर और निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में। सीएम भूपेश बघेल ने भिलाई में पूर्व सांसद ताराचंद साहू की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम ने ताराचंद साहू से जुड़ी हुई स्मृतियां साझा की। सीएम ने इस मौके पर चंदुलाल चंद्राकर और पवन दीवान को भी याद किया है। तो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखने को मिला है भिलाई में, जहां पर सीएम ने प्रतिमा का अनावरण ताराचंद साहू की किया है। सीएम ने ताराचंद साहू की यादों को भी साझा किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार के गतिरोध को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1 जनवरी तक एफसीआई में चावल जमा करने की अनुमति न मिले। यह गतिरोध ठीक नहीं है, इसलिए तमाम तरह की तकलीफें हो रही हैं। ये सबसे पहली बात यह है कि आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ कि एफसीआई में चावल जमा करने के लिए 1 जनवरी का इंतजार करना पड़ा हो, लेकिन अभी 1 जनवरी तक के भी एफसीआई में चावल जमा करने की अनुमति नहीं मिली है। तो ये तो आज तक के कभी ऐसा नहीं हुआ था, जो पहली बार हुआ है। ये गतिरोध है वो ठीक तो नहीं है, लेकिन यदि इस प्रकार से कोई बात है तो उसे पहले बता देते, हम दूर कर लेते और एफसीआई में चावल जमा करने की अनुमति मिल जाती। चावल जमा होते रहता, राइस मिल से चावल जगह खाली होते जाता, तो फिर धान उसमें भेजते जाते, धान भेजते जाते तो हमारी सोसाइटी में जगह बनती, किसानों की भी धान खरीदी भी लगातार उस कंटिन्यूस प्रोसेस में ये काम चलते रहता, तो कोई अड़चन नहीं थी। अब सारी परेशानी आ रही। राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी बीजेपी। धान खरीदी बंद हुई तो बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है। धान खरीदी बंद न होने दे सरकार, अन्यथा भाजपा सड़क से सदन तक संग्राम करने वाली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये चेतावनी दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। एक तरफ सरकार धान खरीदी में गड़बड़ी या फिर ये कह लीजिए कि धान खरीदी में आ रही दिक्कतों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ इशारा कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अब इसको लेकर हल्ला बोल की तैयारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। अवधेश, इस विरोधाभास को किस तरह से खत्म किया जा सकता है? विरोधाभास को खत्म करने के लिए राजनीति के अलावा कोई उपाय फिलहाल दिखाई पड़ नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि राजनीति की भेंट प्रदेश के किसान चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी जिस हिसाब से अचानक से आक्रामक होकर सीधे तौर पे सरकार को चेतावनी दे दी है, वो भी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के द्वारा, जो आमतौर पर शांत स्वभाव के माने जाते हैं, लेकिन इस तरह से कड़ी चेतावनी देना कि अगर प्रदेश में धान खरीदी बंद हुई तो बीजेपी सदन से लेकर सड़क तक हल्ला बोल करेगी, बताने के लिए काफी है कि जिस तरह से राज्य सरकार धान खरीदी के मामले में फेलियर के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार को बता रही है, तो उसके जवाब में बीजेपी अचानक से आक्रामक हो गई है। लेकिन सवाल यही है कमरुद्दीन की इस तरह से आक्रामकता और राजनीति से प्रदेश के किसानों का भला कैसे नहीं अवधेश, लेकिन ये दाव कहीं बीजेपी के लिए उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि
सरकार लगातार ये कह रही है कि हमें अभी तक अनुमति नहीं मिली है, हम धान जमा नहीं करेंगे तो खरीदेंगे कैसे? हाँ बिल्कुल, देखिए वास्तविक स्थिति यही है कि पहले तो बारदाना की कमी और उसके बाद एफसीआई में धान अभी तक ना जान आई है, अपने आप में किसानों के लिए परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। लेकिन इसके लिए राज्य सरकार नोडल एजेंसी है धान खरीदी के लिए, क्योंकि धान खरीदी के बाद एफसीआई को चावल के तौर पे देना होता है। तो ऐसे में नोडल एजेंसी की फेलियर हो या फिर केंद्र सरकार की फेलियर हो, इन दोनों फेलियर को दूर करने के लिए कुछ वैकल्पिक बिल्कुल, अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर ये पूरी समस्या का समाधान कैसे होता है, कब एफसीआई से परमिशन मिलती है और कब धान जमा किया जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, धान खरीदी बंद होती है, तो फिर बीजेपी किस तरह से आक्रामक होती है, ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं। सीएम भूपेश बघेल सरगुजा संभाग के दौरे के बाद अब बिलासपुर संभाग के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 जनवरी से बिलासपुर संभाग के दौरे पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री 2 जनवरी को रायगढ़ जिले के प्रवास पर पहुंचेंगे और वहां से 3 जनवरी को बिलासपुर जाएंगे। मुख्यमंत्री 4 जनवरी को कोरबा जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान सीएम जनता को करोड़ों के निर्माण कार्यों की सौगात देंगे। वहीं गोठान और धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। इतना कि नहीं, विभिन्न समाज और संगठनों के प्रमुखों से भी बातचीत का कार्यक्रम रहने वाला है। संभाग के दौरा है और उसमें जहां शिलान्यास भी होगा, लोकार्पण भी होगा, विभिन्न संगठन के लोगों से मुलाकात भी होगी, अधिकारियों भी चर्चा होगी और निरीक्षण भी होगा। गौठान के, धान खरीदी केंद्र के, अन्य जो स्कूल वगैरह जो बनाए हैं उन सब का निरीक्षण भी होगा। खबर रायपुर से। नए साल के पहले दिन राज्य के लिए खुशखबरी है। भारत सरकार से छत्तीसगढ़ को अवार्ड मिला है। मोर जमीन मोर मकान के लिए पुरस्कृत किया गया है। योजना में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बधाई दी है। मंत्री शिव कुमार डहेरिया ने पुरस्कार ग्रहण किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह पुरस्कार दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत मॉडल मोर जमीन मोर आवास को भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है। तो केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विजेताओं को पुरस्कृत किया है। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहेरिया ने पुरस्कार ग्रहण किया है और इससे छत्तीसगढ़ का मान एक बार फिर बढ़ता नजर आया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने प्रदेशवासियों को नए साल की बधाई दी। मोहन मरकाम ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार प्रदेश में खुशहाली और समृद्धि लेकर आएगी। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां, नीतियां नए साल में छत्तीसगढ़ की खुशहाली समृद्धि के लिए आएगा, ऐसा हमें लगता है। 2020 जो था विपदाओं का साल रहा है, जो हमेशा याद किया जाएगा। हमारे बहुत से लोग हमसे बिछड़ गए हैं। कहीं ना कहीं हमारे लिए 2020 बहुत दुखदाई रहा है। 2021 खुशियां भर कर लाए, सबके जीवन मंगलमय हो, सब उन्नति करें, प्रगति करें, मैं ईश्वर से ही प्रार्थना। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।